हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी यानी कि अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे जल क्रीड़ा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है क्योंकि ये ज्येष्ठ के महीने में आती है और ज्येष्ठ का महीना भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है क्योंकि इस मास में गर्मी पूरे प्रचंड रूप पर पड़ती है और इस मास में की गई पूजा पाठ उपासना से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इसी के साथ साथ निर्जला एकादशी भी इसी मास में ज्येष्ठ मास में आती है, जिसकी वजह से इस मास में भी जल दान की सबसे ज्यादा महत्ता बताई गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास की इस अचला एकादशी यानी कि अपरा एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत कब रखना चाहिए। 2 तारीख को व्रत रखना चाहिए या 3 तारीख को व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 3 जून दिन सोमवार को रखा जाएगा और 4 जून को इस व्रत का पारण किया जाएगा। सबसे उत्तम व्रत 3 जून को दिन सोमवार को ही रखा जाता है, रखना चाहिए भले ही यह यह जो दिन है, जो सोमवार के दिन 3 जून को ये व्रत रखा जा रहा है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, जो इस्कॉन को मानते हैं, जो गौड़ीय देश को मानते हैं, वृंदावन में भी ये व्रत 3 जून को ही रखा जा रहा है। तो इसकी वजह से आप सभी को 3 जून को ही इस व्रत को रखना चाहिए। तो ये हजार एकादशियों के व्रत के पुण्य बराबर फल की प्राप्ति कराता है। इसीलिए 3 जून को व्रत रखना सबसे ज्यादा खास उत्तम माना गया है। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर ये सब बातें भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या फिर अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा उपासना की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। और अपरा एकादशी के व्रत के इस प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत जोनी, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप भी दूर होते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शस्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए यह सिंह के समान है। अंत मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया।
इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसको उस अधोगति से छुड़ाने के लिए वो अपना पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि जी को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। सो हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। जो भी इस एकादशी की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, उसके पापों का नाश होता है। यह एकादशी 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्यदायी मानी गई है। इसीलिए इस एकादशी का यथा संख्या में जप तप करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत अवश्य ही अपनी समर्था के हिसाब से करना चाहिए। आप चाहे तो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं या फिर फलाहारी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश कर पुण्य की बढ़ोतरी कराने वाला है। हरे कृष्णा, राधे राधे।